वेलकम टू द कंप्यूटर क्लास। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है हमारा सॉर्टिंग के ऊपर कि अपने बड़े से बड़ा डेटा को किस तरह से सॉर्ट किया जाता है। इस लेक्चर के अंदर हम सीखेंगे सिंपल सॉर्टिंग, कस्टम सॉर्टिंग और मल्टीपल सॉर्टिंग। वो डेटा जो आप 3 घंटे में सॉर्ट करते हैं, मैं आपको ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जो कि ये डेटा आपको 3 मिनट में सॉर्ट करके दिखाएगा। और इसके साथ हम ये भी सीखेंगे इसके अंदर कि वो कौन सी छोटी सी गलती है जिसकी वजह से आपके डेटा सॉर्टिंग में प्रॉब्लम आती है। तो आप लोग तैयार हैं? आप एक्सेल की शीटें खोल लें और मेरे साथ प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। मैं आपको ये बात की गारंटी दे रहा हूँ कि आप ये ट्रिक सीखने के बाद कभी भी एक तो सॉर्टिंग में गलती नहीं करेंगे। दूसरी बात, आपको कितना ही बड़ा डेटा दे दिया जाए, आप उसको चुटकियां बजा के मिनटों में हल करके एकदम एक्सेल के एक्सपर्ट बन जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। हमारे पास एक ये शीट नजर आ रही है जिसमें हमारे पास रोल नंबर है, नेम है, लास्ट नेम है और मार्क्स हैं। कि इस डेटा के अंदर ये जो हमारी मेन हेडिंग है, इसको पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले इस हेडिंग को हमने कहना है हेडर बनाना है, ताकि जब हम सॉर्टिंग के वक्त इसको सिलेक्ट करें तो ये जो हेडिंग है मेन हमारी, जहाँ पे नेम, लास्ट नेम वगैरह लिखा हुआ है, ये सॉर्टिंग डेटा के अंदर ना आए बल्कि ये अपनी जगह पे फिक्स रहे। तो देखें, सबसे पहले आप इस हेडिंग को सिलेक्ट कर लें और उसके बाद आप आए होम के अंदर, सॉर्ट एंड फिल्टर ये लिखा हुआ है, और इसके अंदर आए कस्टम सॉर्ट में। तो आपको ये पूछा है कि एक्सपेंड करना है सिलेक्शन को, कंटिन्यू रखना है, हमने करना है कंटिन्यू। और उसके बाद करना है सॉर्ट का बटन क्लिक। और देखें यहाँ पर आपके पास अगर माई डेटा हैज हेडर्स के नाम से ये टिक ना हो तो आप इसको टिक कर दें। मेरे पास ऑलरेडी टिक हुआ है तो इसलिए मुझे ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास ये टिक ना हो तो आप इस पे पहले क्या करेंगे, टिक लगाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि जब भी आप सॉर्टिंग करने जाएंगे तो आपकी जो मेन हेडिंग है वो जो है सॉर्टिंग से जो है वो बाहर रहेगी और आपका डेटा जो सिंपल नीचे मौजूद है वो सॉर्ट होगा। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि सिंपल सॉर्टिंग किस तरीके से होती है। सिंपल सॉर्टिंग में मैं ये कहता हूँ कि मैं ये जो नाम लिखे हैं ये कहलाते हैं टेक्स्ट। ठीक है, जो भी आप चीज़ नाम लिखते हैं अल्फाबेटिकली, वो आपका क्या कहलाता है, टेक्स्ट कहलाता है। और टेक्स्ट को सॉर्ट करने का तरीका ये है कि हम लेते हैं दो ऑप्शंस, नंबर 1 A to Z और Z to A। यानी कि कोई भी चीज़ ऐसी कि जो आप अल्फ़ाबेटिकली सॉर्ट करना चाह रहे हैं, कि आप ये चाह रहे हैं कि तमाम नाम जो ए से स्टार्ट होते हैं वो तमाम नाम पहले आए, फिर बी वाले नाम आए, फिर सी वाले नाम आए, इसी तरीके से जेड तक जो नाम आ रहे हैं बिल्कुल सीरीज में आ जाएं। तो लेट्स स्टार्ट। हम इसको पहले सेलेक्ट करते हैं अपने टेक्स्ट वाले आइटम को, और ये मेरे पास 10 तक जो है वो कैटेगरी है। इसके बाद हम होम के ऊपर, हमारे मैंने आपको पहले बताया सॉर्ट का एक ऑप्शन है। सॉर्ट में आने के बाद आप आएंगे सॉर्ट A to Z। अच्छा, जब सॉर्ट A to Z आएगा तो आपने क्या करना है, कंटिन्यू रखनी है सिलेक्शन, जो ये आपको बता रहा है कंटिन्यू। देखिए यहाँ पे अभी मैं एक नज़र भी डाल लूँ तो यहाँ पे ए से नाम शुरू है, फिर वाई से, फिर ई से, फिर डी से। तो ये क्या है, सीरीज में नहीं आ रहा। अब मैं इसको जब कंटिन्यू करूँगा और जब मैं सॉर्ट करूँगा तो देखिए आपका ए वाला नाम पहले आ गया, फिर बी वाला आ गया, फिर सी वाला, फिर डी वाला और इसी तरीके से ई वाला। ये तमाम नाम आपके क्या हो गए, सॉर्ट हो गए A to Z। इसी तरीके से अगर मैं ये कहूँ कि भाई जो नाम Z से शुरू हो रहे हैं फिर Y से शुरू हो रहे हैं तो वो नाम पहले आ जाए और A वाले नाम जो है वो लास्ट में और B वाले नाम सेकंड लास्ट में आए, तो आप क्या करेंगे, डेटा को सेलेक्ट करेंगे दोबारा से, और उसके बाद सॉर्ट पे जाने के बाद यहाँ पे हमने क्या किया था A to Z, तो आप यहाँ कर देंगे Z to A। आपसे वो फिर वही सवाल करेगा और आपने क्या करना है, कंटिन्यू सिलेक्शन और सॉर्ट। देखिए ये तमाम नाम आपको इसने दे दिए। Z वाला नाम सबसे पहले दे दिया क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर में शुरू सीरीज शुरू हो गई है, फिर Y वाला दे दिया और इस तरीके से ऑनवर्ड्स। ठीक है भाई, यहाँ तक की बात क्लियर है। अब देखें, अब मेरे पास यहाँ पर मार्क्स का एक कॉलम दिया हुआ है। अब मैं ये चाहता हूँ कि जो मार्क्स सबसे ज़्यादा है वो आए, फिर उससे कम, फिर उससे कम। यानी कि मैं क्या चाह रहा हूँ कि जो हाईएस्ट मार्क्स है वो पहले आए,
फिर सेकंड हाईएस्ट, फिर थर्ड हाईएस्ट और फिर लोएस्ट। तो मैंने क्या करना है, आपने इस कॉलम को सिलेक्ट करना है। ये हमारी अभी क्या चल रही है, सिंपल सॉर्टिंग चल रही है, ठीक है, ये बात जहन में रखिएगा। तो सिंपल सॉर्टिंग में ये आपने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद आप इस कॉलम पे आएंगे और यहाँ पे आने के बाद क्या करना है, यहाँ पे दो ऑप्शन दे रहे हैं, सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट और सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। मैंने क्या करना है, सबसे पहले लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट यानी कि हाईएस्ट से लोएस्ट पे। फिर आप वही ऑप्शन देगा कि आपने सिलेक्शन कंटिन्यू एक्सपेंड करनी है, आपने कहा नहीं मुझे कंटिन्यू सिलेक्शन जो मैंने किया वही करनी है, और फिर सॉर्ट किया तो देखिए सबसे हाईएस्ट मार्क्स ऊपर आ गए। फिर उसके बाद देन उससे लो, फिर उससे लो, फिर उससे लो। और अगर आप ये चाहते हैं कि सबसे लोएस्ट मार्क्स ऊपर आ जाएं तो फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आके स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कर देंगे और फिर वही कंप्लीट काम करेंगे आप। तो ये देखिए सबसे लोएस्ट मार्क्स ऊपर आ गए, फिर देन उससे हाई, फिर उससे हाई, फिर उससे हाई। ये हमारी कहलाती है सिंपल सॉर्टिंग। यहाँ मैं आपको एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट बता दूं, वो ये है कि जब भी आप टेक्स्ट को यानी अल्फाबेटिकल कोई वर्ड्स लिखते हैं तो आप क्या करेंगे, ए टू जेड करेंगे, और जब भी आप डिजिट्स लेंगे तो स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट को यूज करेंगे। आप एक बात यहाँ पे नोट कीजिए कि जब मैंने ये डेटा को सॉर्ट किया, सॉर्ट मार्क्स को मैंने सॉर्ट किया, तो मार्क्स जो लोएस्ट है वो ऊपर आ गए, फिर हाईएस्ट नीचे आ गए। लेकिन मैं अगर इसको एक नज़र देखूं तो ये मेरे पास इस नाम का बच्चे के जो डेटा है वो 29 हो गए और इसके बिलाल के 40 हो गए। लेकिन अगर मैं इसको लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर देता हूँ जैसे मैंने पहले किया था, तो देखें मार्क्स तो अपने हाईएस्ट टू लोएस्ट हो गए, लेकिन जो स्टूडेंट्स का नाम है उसकी सीरीज खराब हो गई कि जिसके जो मार्क्स थे वो आगे पीछे हो गए। तो मैं ये चाहता हूँ कि स्टूडेंट वाइज मेरे तमाम नाम भी आए और इस तरीके से आए कि जिनके जो नाम हाईएस्ट मार्क्स है वो बच्चे पहले आ जाएं, लो मार्क्स हैं वो बच्चे बाद में आ जाएं। तो मुझे करना क्या पड़ेगा, मुझे सबसे पहले ये करना पड़ेगा कि मैं अपने डेटा को सिलेक्ट करूंगा, ठीक है। ये आपने सेलेक्ट कर लिया कंप्लीट डेटा को, ठीक है। और इसके बाद आपने क्या करना है, सॉर्ट पे आने के बाद यहाँ लिखा है कस्टम सॉर्ट, ठीक है। कस्टम सॉर्ट में आके आपने यहाँ पे आपके पास सॉर्ट बाय लिखा है, यहाँ पे आपने नेम से नहीं करना, यहाँ पे आपने मार्क्स से पता करना है कि किसके हाईएस्ट मार्क्स है किसके लोएस्ट मार्क्स है। तो यहाँ पे आप क्या कहोगे, मार्क्स, ठीक है। और फिर क्या करेंगे आप, यहाँ पे कर देंगे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट और देन फिर आप करेंगे ओके। तो ये देखिए आपको इसने स्टूडेंट वाइज नाम के साथ, उनके रोल नंबर के साथ और उनके मार्क्स के साथ आपको शो करा दिया डेटा के एहतशाम जान जो है उनकी सबसे हाईएस्ट मार्क्स हैं। तो ये क्या है कि आपको उसने हाईएस्ट टू लोएस्ट स्टूडेंट्स के नाम के साथ और उनके मार्क्स बता दिए। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि भाई मुझे ये पता चल जाए कि लोएस्ट टू हाईएस्ट यानी सबके सबसे कम किसके मार्क्स हैं, तो आप क्या करेंगे, वही करेंगे, कस्टम सॉर्ट में जाएंगे और उसके बाद मार्क्स को यहीं रखेंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे, लोएस्ट टू स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट और देन फिर ओके करेंगे। देखिए ये आपके स्टूडेंट्स के वो नाम आ गए जिनके लोएस्ट मार्क्स है। अब मैं एक दूसरा डेटा भी आपको दिखा देता हूँ। दूसरे डेटे में ये है, मेरे पास एक कस्टमर है, सेल्स है और उसकी परसेंटेज है। मैं ये चाहता हूँ कि जैसे मैंने आज देखा था कि मैं ये चाहता हूँ कि सबसे हाईएस्ट सेल किस कंट्री की है और उसकी क्या परसेंटेज है। तो मैं वही तरीके का इख्तियार करूँगा। सबसे पहले मैं अपने डेटा को सिलेक्ट करूँगा। अब ये डेटा मैंने सेलेक्ट कर लिया। डेटा सेलेक्ट करने के बाद मैं क्या करूँगा, कस्टम सॉर्ट पे जाऊँगा। कस्टम सॉर्ट पे जाने के बाद मैं उसको दूंगा, भाई मुझे सेल के हिसाब से दिखा दे, सेल के हिसाब से दिखा दे, कस्टमर के हिसाब से नहीं, सेल के हिसाब से कि जो जिनकी हाईएस्ट सेल है वो फिर कम सेल है वो। तो ये देखिए उसने आपको दिखा दे यूएसए है, चाइना है, उसने क्या कर दिया, हाईएस्ट टू लोएस्ट सेल कंट्री के नाम बता दिए। क्लियर है यहाँ तक के बाद। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है हम वो सीखते हैं मल्टीपल सॉर्टिंग किस तरह से होती है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है मल्टीपल सॉर्टिंग। जब हम आते हैं अपनी मल्टीपल सॉर्टिंग में क्या होता है भाई, देखिए यहाँ पे आपको कुछ सिटी के नाम दिए हुए, यहाँ पर्सन के नाम दिए हुए, उनके व्हीकल्स नंबर दिए हुए। यहाँ पे लिखे हुए लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, कराची, कराची इस्लामाबाद, कराची पेशावर।
अब मैंने क्या करना है, मैं ये चाहता हूँ भाई कि सबसे पहले मैं कराची के देखूँ, फिर उसके बाद फिर लाहौर के, फिर इस्लामाबाद के। सबसे पहले मैंने क्या करना है, डेटा को सिलेक्ट करना है। डेटा को सिलेक्ट करने के बाद मैं जाऊंगा अपना कस्टम सॉर्टिंग पे। कस्टम सॉर्टिंग में आने के बाद आपको ये लास्ट कॉलम दिख रहा है ऑर्डर। ऑर्डर में आप करेंगे कस्टम लिस्ट। ठीक है। कस्टम लिस्ट करने के बाद ये आपका एक जो है वो विंडो खुल जाएगी। यहाँ पर आपने क्या कराना है, यहाँ पर आपने अपनी मर्जी से अरेंजमेंट करनी है। ठीक है। मैंने आपको क्या बोला, सबसे पहले मैं ये चाहता हूँ कि कराची आ जाए। ठीक है। उसके बाद आ जाए आपका लाहौर। अच्छा देखिए, मैंने अब ये सीरीज बना ली। मैं ये कह रहा हूँ कि सबसे पहले मेरा आए कराची, फिर लाहौर, फिर इस्लामाबाद, फिर पेशावर, फिर मुल्तान। ठीक है। इसको मैं क्या करूँगा, इसको मैं कर दूंगा यहाँ पर ओके। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आएंगे सॉर्ट बाय के अंदर। सबसे पहले मैंने क्या कर दिया, सिटी ले लिया यहाँ पे, और सिटी में मैंने क्या कर दिया, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद। उसके बाद यहाँ से एक ऐड लेवल कराया। यहाँ पर आने के बाद सेकंड सॉर्टिंग मैंने क्या करनी है, नेम की लेनी है। नेम की मैं चाहता हूँ सबसे पहले ए के नाम आए, फिर बी वालों के, तो ए टू जेड कर दिया। उसके बाद एक और कॉलम ऐड कराया। यहाँ पर मैंने डाल दिया व्हीकल्स नंबर, और व्हीकल नंबर में मैंने डाल दिया, अच्छा यहाँ ए टू जेड क्यों आ रहा है पहले ये आप ये समझ लीजिए। जबकि व्हीकल्स नंबर आपके जो है वो डिजिट्स में भी है और अल्फ़ाबेटिकली में, लेकिन चूंकि अल्फ़ाबेट से ये रीड कर रहा है तो इसलिए हम क्या करेंगे, ए टू जेड करेंगे ताकि अल्फ़ाबेट से हमें आइडिया हो। और यहाँ करते हैं ओके। ये देखिए, कराची के तमाम पहले उसने दे दिए, फिर लाहौर, फिर इस्लामाबाद, पेशावर, मुल्तान और फैसलाबाद। इसी तरह से ए के नाम पहले दे दिए और फिर उसका व्हीकल नंबर दे दिया। ये देखेंगे, ये होती है मल्टीपल जो है वो सॉर्टिंग। आपको मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चीज़ सिखाई है। और ये कस्टम सॉर्टिंग में आपने क्या करना है, आप स्कूल का डेटा भी आप सेकंड में सॉर्ट कर सकते हैं। अपनी मर्जी से आप जो है डेटा को सेलेक्ट करके अपनी मर्जी से आप सॉर्टिंग कर सकते हैं। तो ये हमारी थी आज की क्लास, और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम सीखेंगे डेटा एंट्री को। तो जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।